यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर कल रिजाइन कर सकते हैं। लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा एमपीज ने प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर से साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें। एंडी बर्नम की जबरदस्त बाय इलेक्शन जीत के बाद लेबर पार्टी के अंदर अब लीडरशिप की एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंडी बर्नम का कैंप इस वक्त 200 एमपीज की सपोर्ट हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ सीनियर मिनिस्टर तो अब स्टारमर से सीधा उनके हटने का टाइम टेबल मांग रहे हैं और टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर एंडी बर्नम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो शबाना महमूद होम सेक्रेटरी के ओहदे पर बिल्कुल वैसे ही काम करती रहेंगी। आखिर लेबर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? केयर स्टारमर वाकई रिजाइन करने जा रहे हैं और क्या एंडी बर्नम ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? आइए इस पूरी कहानी को थोड़ा तफसील से और आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा पॉलिटिकल प्रेशर आखिर आया कहाँ से। असल में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पर सियासी प्रेशर किसी एक वाक़ये से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इस प्रेशर को बहुत ज़्यादा फ्यूल उस वक्त मिला जब यूएस में एक डिप्लोमेट की अपॉइंटमेंट और एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसने गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवालात खड़े कर दिए। इसके बाद इकोनॉमिक चैलेंज, इंटरनल पार्टी डिवीजन्स और लोकल इलेक्शन रिजल्ट ने मिलकर इस प्रेशर को धीरे धीरे एक पॉलिटिकल क्राइसिस में तब्दील कर दिया। और अब मेकरफील्ड बाय इलेक्शन ने जहां एंडी बर्नम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल की है, उनकी ये जीत सिर्फ एक आम लोकल इलेक्शन का रिजल्ट नहीं समझी जा रही, बल्कि इसे लेबर पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल माना जा रहा है। इस जीत के बाद पार्टी के अंदर अब ये सवाल उठ गया है कि क्या मौजूदा लीडरशिप पर से अब वोटर्स और एमपीज का भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। इस वजह से लेबर पार्टी इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई नज़र आ रही है। एक ग्रुप ऐसा है जो केयर स्टारमर के साथ खड़ा है और उनका कहना है कि अगर इस मोड़ पर लीडर को बदला गया तो पार्टी खराब हो सकती है और गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाएगी। जबकि दूसरा ग्रुप ये समझता है कि एंडी बर्नम एक ज्यादा मजबूत इलेक्शन ऑप्शन है जो रिफॉर्म यूके और बाकी ओपोजिशन पार्टीज को बेहतर तरीके से चैलेंज कर सकता है। अब सारा प्रेशर सीधा प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर पर आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर पार्टी के अंदर से ही दबाव बढ़ता जा रहा है कि या तो वो रिजाइन करने का एक क्लियर टाइम टेबल दे या फिर एक तरीके से नए लीडर को कुर्सी हवाले करने का रोड मैप बनाएं। कुछ मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर्स का मानना है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो पार्टी और गवर्नमेंट दोनों ही बहुत बड़े नुकसान का शिकार हो सकती हैं। लेकिन केयर स्टारमर ने अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर रखा है। वो ना तो रिजाइन करने को तैयार हैं और ना ही किसी इंटरनल प्रेशर में आकर अपनी पोजीशन छोड़ने के मूड में हैं। उनका साफ कहना है कि उन्हें लोगों ने चुन कर भेजा है और उनके पास पब्लिक मैंडेट है, इसलिए वो अपनी लीडरशिप को कंटिन्यू रखेंगे। अब थोड़ी बात करते हैं एंडी बर्नम की। एंडी बर्नम अब सिर्फ एक रीजनल लीडर नहीं रहे। मेकरफील्ड बाय इलेक्शन की जीत के बाद उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग मुल्क की लेवल पर बहुत स्ट्रांग हो गई है। पार्टी के अंदर अब उन्हें एक सीरियस लीडरशिप कंटेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर नए लीडर के लिए इलेक्शन होता है तो बर्नम कैंप के पास जितने एमपीज की सपोर्ट होनी चाहिए उन्हें उससे कहीं ज़्यादा मिल सकती है। इस वजह से उनका नाम अब खुलकर अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर डिस्कस हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैबिनेट और मिनिस्टर का है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर एंडी बर्नम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो शबाना महमूद होम सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार रह सकती हैं, यानी वो अपनी जगह बनी रहेंगी। इसका मतलब ये है कि उनका इमिग्रेशन और पॉलिसिंग रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो नए लीडरशिप सेटअप में भी ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ रिचल रेविस और इवेंट कोपर और कुछ ऐसे सीनियर मिनिस्टर की कुर्सी अभी भी पक्की नहीं है। एक बड़े कैबिनेट रिशफल होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, जिसमें कुछ मिनिस्टर्स अपनी जगह पर रहेंगे और कुछ को रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एंडी बर्नम के कैंप चुपके चुपके 200 एमपीज तक की सपोर्ट जमा करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नंबर कंफर्म हो जाता है तो लीडरशिप की ये लड़ाई बहुत जल्दी और तेजी से आगे बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या केयर स्टारमर इस इंटरनल प्रेशर को झेल पाएंगे और सरवाइव कर सकेंगे, या फिर लेबर पार्टी एक नए दौर में एंटर करेगी जहां एंडी बर्नम उनके अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। और अगर लीडरशिप चेंज होती है
तो क्या ये सब आराम से हो जाएगा या पार्टी के अंदर एक फुल पॉलिटिकल वार देखी जाएगी? ओवरऑल पिक्चर ये है कि ब्रिटेन की सियासत इस वक्त एक बहुत ही अहम और क्रिटिकल मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ करंट प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के अंदर एक नया और स्ट्रांग लीडर तेजी से उनकी जगह लेने के लिए सामने आ रहा है। आने वाले दिन इस पूरी कहानी का फैसला कर सकते हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।